Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं नवजोत और इस वक्त की सबसे बड़ी डिबेट आर पार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन तक बनारस में रहे, लेकिन प्रधानमंत्री का ये काशी दौरा कोई आम दौरा नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। दरअसल बीजेपी ने मिशन 2019 की तैयारी शुरू कर ली और यूपी पर पूरी ताकत झोंक दी है। और मिशन यूपी सफल होने के लिए बीजेपी को पूर्वांचल का किला मजबूत करना होगा और कहते हैं कि काशी पूर्वांचल के सियासत का गढ़ है। तो क्या बीजेपी एक बार फिर से उसी फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसके दम पर 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तमाम विरोधी दलों को चारों खाने चित्त कर दिया था। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मिशन काशी से सत्ता का रास्ता निकलेगा और सबसे बड़ा सवाल यही कि दिल्ली जीतने के लिए पूर्वांचल जीतना जरूरी है। मिशन यूपी में पूर्वांचल पर कब्जा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से रास्ता निकलेगा दिल्ली का। और साथ ही साथ काशी को पूर्वांचल की सियासत का गढ़ कहा जाता है। 2014 में आजमगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो पूर्वांचल में बीजेपी ने हर सीट जीती थी, एक बड़ी जीत वहां से ली थी। और 2019 में क्या वही फॉर्मूला काम आएगा या फिर नहीं? बहरहाल विकास की तोड़ निकाला है प्रधानमंत्री ने, यानी महागठबंधन का जो तोड़ है वो विकास के जरिए होगा और पूर्वांचल के जरिए अब दिल्ली की राह तलाशने की कोशिश होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ संबित पात्रा बीजेपी से जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं, संबित पात्रा नजर आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया फिर से परिचय करा देती हूँ, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से, ए.के. वाजपेयी जी हमारे साथ हैं लोक जनशक्ति पार्टी से। ए.के. वाजपेयी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं शेष नारायण जी भी, जिनसे हम करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले संबित पात्रा, आप ही के पास आना चाहूंगी। महागठबंधन का तोड़ क्या? देखिए, महागठबंधन, कई बार तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन एक गलत नाम है, उसका महागाठबंधन या महागड़बड़बंधन होना चाहिए। जो अभी तक एक कॉन्सेप्ट है, अभी तक महागठबंधन बन के नहीं आया है। चंद दिनों पहले हमने सुना कि मायावती जी ने भी कहा कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तो किसी प्रकार से महागठबंधन नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो अभी तक बना ही नहीं है उसके तोड़ को, उसके काट को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो बनेगा तब देखा जाएगा। देखिए, विकास इस देश को चाहिए था। 125 करोड़ जनता के एस्पिरेशंस, उनका जो स्वप्न है उसको पूरे करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 18,000 गांव 2014 तक ऐसे थी जिन तक बिजली नहीं पहुंची थी, आज बिजली पहुंच गई है। 5 करोड़ घर आज ऐसे थे जहां तक एलपीजी सिलेंडर नहीं पहुंची थी, आज एलपीजी सिलेंडर पहुंचा है। संबित पात्रा, आपको डर तो नहीं लग रहा ना महागठबंधन से? गठबंधन की जिसकी बात आप कर रहे हैं, गड़बड़ बंधन जो आप कह रहे हैं, आपको डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि आपको अगर ऐसा नहीं, आप कॉन्फिडेंट हैं तो बता दूं, फूलपुर और गोरखपुर याद कर लीजिए, कैराना भी याद कर लीजिए। देखिए नवजोत जी, आप ये बताइए कि जब 2016-17 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए तो ठीक इसी प्रकार हमसे सवाल पूछा जाता था कि 11 सीटों पर बाईपोल हुए थे, 11 सीटों पर नतीजे आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग सारी सीटें हार गई थी जी। मगर नतीजा क्या रहा? 325 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी अग्रणी रही, वहां पर जीत हासिल किया भारतीय जनता पार्टी ने। आप यह भी याद करिए कि 2014 से पहले इसी प्रकार का डर हमें दिखाया जाता था कि आपको कितनी सीटें आएंगी, आपसे 200 से कम सीटों पे आएंगे, 100 सीटों पर आएंगे। मतलब आप डर नहीं रहे हैं? क्यों डरेंगे? कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। प्रियंका चतुर्वेदी डरेगा क्यों? प्रियंका चतुर्वेदी, गठबंधन तो वो मानते नहीं है, डर उन्हें किसी बात का नहीं है, क्योंकि विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। और आपका गठबंधन, जिस पर हर दिन मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल ही उठा देती है। तो सबसे पहले तो जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और जिनका सत्ता का अहंकार भरपूर होता है, वो इस तरीके की भाषा अपनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। हाल ही में 9 तारीख को जब भारत बंद का ऐलान हुआ था, मैं खुद काशी में थी और मैं सारी जो भी मंडियां हैं, जो भी बाजार हैं, उनके नेतृत्व में जो लीडर्स हैं, उन सबसे कारोबारियों से मैं मिली थी। सबने एक ही चिंता जाहिर की थी कि भले ही हमने उनको एमपी बनाकर भेजा हो, पर एक काम ऐसा नहीं हुआ होगा
जो उनके कारोबार को मदद करे, जो वहाँ के जो व्यवसायी हैं उनको मदद करे, या काशी की जनता की मदद हो। आप वहाँ के रास्ते देख लीजिए, आप वहाँ का जो बड़ी बड़ी बातें की थी, काशी को क्योटो बनाएंगे, उसको देख लीजिए, या आज माँ गंगा की ही बात कर लें। माँ गंगा ने भी अपने घाट छोड़ दिए हैं बनारस से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनकर आई है। ठीक है, ये तो इन्होंने काशी के लिए जिम्मेदारी निभाई है। सही है, ठीक है, आप लगाइए, जिसका जवाब सम्बित से लूंगी। लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस खुद को कहां पा रही है? ऐसा नहीं, देखिए नवजोत जी, पहले मुझे मेरा जवाब तो पूरा, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते रहते हैं, आप टोकते नहीं। मैं जवाब दूंगी, पर पहले काशी का माहौल समझना जरूरी है। काशी में जिस तरीके से काशी की जनता वहां पे त्रस्त है और उनकी सरकार मस्त बैठी हुई है, उसको लेकर सवाल उठा रही है, तो मुझे भी मेरी जिम्मेदारी बनती है देश की जनता के सामने वहां का आंखों देखी हाल बता सकूं, और ना कि मीडिया के माध्यम से जो बातें चलती हैं उसको बताऊं। रही बात महागठबंधन की जितनी टेंशन भारतीय जनता पार्टी को है और जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ है, उससे ज्यादा मैं नहीं जानती हूं किसका लगा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हड़कंप है, एक डर है, एक भय है, और ऐसा माहौल है कि जब कैराना में सब आकर मिलजुल कर इनको हरा सकते हैं, गोरखपुर जो भारतीय जनता पार्टी की सीट बनी रही है सालों से, उसमें हरा सकते हैं, तो ऐसा कोई असेंबली सीट नहीं है, ऐसा कोई लोकसभा ठीक है। मैं अब अगर आपकी बात खत्म हो गई हो, मुझे अनुराग भदौरिया के पास जाना है, लेकिन उससे पहले प्रियंका सिर्फ संक्षेप में कांग्रेस खुद को उस महागठबंधन में कहां पा रही है, ये बता दीजिए बस। कांग्रेस पार्टी ने जब हमें जिम्मेदारी मिली है, और बाकी सारे दल, अगर आप यूपीए को देख लेंगे, यूपीए के जो चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी जी, सारे दल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं, बल्कि नए दल रोज जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है, उसका तोड़ क्या रहेगा? ऐसा ना हो कि गठबंधन में वर्सेस हो जाए, कांग्रेस वर्सेस सपा वर्सेस बसपा, ऐसा भी हो सकता है। आए दिन कभी शिरोमणि अकाली दल, कभी शिवसेना, कभी इनके बिहार के इनके कभी उत्तर प्रदेश के अलायंस पार्टनर, सब उनसे सवाल उठ खड़े कर रहे हैं। और देखिएगा 2019 तक आते आते, चुनाव आते आते, उनके काफी सारे ऐसे दल हैं जो अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव बार बार ये बात कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, उसके लिए 2-4 सीटें कम भी मिले तो ठीक है, लेकिन मायावती जो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, इसके बाद महागठबंधन का स्वरूप क्या रह जाता है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी जब काशी में आज बोल रहे थे, तो कम से कम इतना बोल देते कि भारतीय जनता पार्टी जो पुल बना रही थी, पुल गिर गया, उसका क्या हो, उसमें लोग मरे थे, उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बात कर लेते। कहते क्यूटो बना रहे थे, क्यूटो में कितनी रोडें बना दी जहां गड्ढे अभी तक नहीं हुए, गाड़ी लेके जाओ तो गिर जाओगे। आदमी बनारस डर से जाता नहीं है कि रोड इतनी खराब है। पहले बता देते उतनी कितनी सफाई, गंगा की तो छोड़ो, गंगा माँ का तो 5% सफाई नहीं कर पाए। आए थे 4 साल पहले, कहते गंगा माँ ने मैं बता रहा हूं, महागठबंधन की चिंता नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, वो अपनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जैसे पूरपुर, कैराना, गोरखपुर, नूरपुर हराया, वैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक सीट, वो आप चिंता मत करो, वो हमारी अपनी बात है, वो हम लोग ठीक है। वो आपको ये परेशानी में डालने के लिए कि आप इस पे टाइम खराब करें, भारतीय जनता पार्टी हमारी अपनी ठीक है। आपने देखा कैराना कैसे हारे थे। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की एक सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। आज मोदी जी भाषण दे रहे थे तो पब्लिक उठ के जा रही थी। मोदी जी कह रहे थे बैठो बैठो, जाओ मत, हम आए हैं गंगा माँ के पास में। गंगा माँ ने कहा यहाँ से जाओ, यहाँ मत आना। गंगा माँ खुद कह रही कि जाओ भैया, ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए जिस बेटा ने मुझे धोखा दिया हो। हाँ, उसी विकास पर चोट। जाओ भाई, काशी क्योटो नहीं बनी, विकास नहीं हुआ, गंगा की हालत क्या है हम सब ने देखी। प्रियंका भी यही आरोप लगा रही है। जनता जान चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। जवाब रखिए संबित पात्रा। नवजोत जी, जिस प्रकार से बताया गया कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे सड़कों पर, गंगा मैया की कितनी गंदगी हो गई थी, कुछ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल कि हमने वर्णा नदी तक साफ नहीं कर पाए। पात्रा जी, वर्णा नदी जो काशी में बहती है उसको साफ कर लेते। अनुराग जवाब ले ले। और नहीं बुलवा तो आप बोल नहीं पाओगे। पात्रा भागो मत, डर से मत भागो। अनुराग जी जवाब ले ले जरा संबित से। जाओ मत। 5 बार उन्होंने बोला है जनता बैठ जाओ, मैं बोल रहा हूँ। जनता उठ के जा रही थी, पीछे की जनता चली गई थी, आगे की भी जाने लगी। इसलिए जो किराए से जनता लाते हो, अब जनता वो भी नहीं टिकना चाहती। पात्रा जी, संबित पात्रा बोलिए। हाँ नवजोत जी, देखिए आश्चर्य का विषय है कि अभी इन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखा कि सड़कें इतनी बड़ी बड़ी गड्ढों से भरी हुई थी, गंगा मैया साफ नहीं थी, बिजली की तारें झूल रही थी। ये सब कौन कर रहा था? इसका रिपोर्ट कार्ड है।
इतने वर्षों तक जिनकी सरकार 4.5 साल से नवजोत जी, मैं सबको सुना मैंने। अगर इसी प्रकार से डिबेट होगा, आप बताइए क्या कौन बौखलाया हुआ है? नवजोत जी, मैं शांति से इंतजार करता हूं, पहले इनको आप शांत करिए, फिर मैं जवाब दूंगा। कितने घाट को साफ किया आपने, बताइए, जनता सुनना चाह रही है। एक घाट सुनिए आप तो नहीं वो कर बता पाए, रहे हैं आप तो जनता, घाट को पहले फूटो आप तो बना रहे सुनिए थे। जरा। अब क्या हो गया आपका? अनुराग भदौरिया अरे जी, नवजोत सुनिए ये तो। बताएंगे नहीं, ये आपको भी घुमा देंगे, हमें भी 30 घुमा देंगे, सेकंड के लिए जनता रुकिए को जरा। घुमा संबित देंगे। पात्रा का जिनको जवाब सुन घुमाना आता लीजिए। है, जनता को प्रियंका कैसे और घुमाएंगे? आप दोनों ने अभी आरोप धीरे-धीरे लगाया हिंदू मुस्लिम विकास पे को आ लेकर जाएंगे, सवाल देखना। जो आप उठा रहे हैं, जरा उसका जवाब ले लीजिए अनुराग जी। एक योजना जवाब बता ले दें जो लीजिए उन्होंने अनुराग बनारस में भदौरिया। शुरू मैं की हो। रिक्वेस्ट एक कर रही योजना हूँ, बता ऑडियो दें। डाउन करना एक पड़ेगा। उन्होंने प्लीज जवाब नहीं, लीजिए ऑडियो जरा। डाउन तो आप कर ही दोगे, क्योंकि ये सही बात नहीं बताएंगे, मैं टोकूंगा इनको, तो आप मेरा ऑडियो डाउन कर आप दोगे, यही तो दिक्कत है। सुनिए तो सही, आप तो सुन ही नहीं रहे, पहले बात तो सुनिए जरा। संबित अपना जवाब रखिए। देखिए नवजोत जी, जिस प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा खाका कि किस प्रकार से रिंग रोड जो 4 वर्षों से लटका हुआ था, पहले हमारे आने के 4 वर्षों से पहले लटका हुआ था, वो रिंग रोड बन रहा है। किस प्रकार वायरलेस जो पुरानी बनारस बन रहा है, बनी क्या? नवजोत जी आप इनसे बुलवा लीजिए, मुझे 4.5 चिल्लाने का साल कोई बनी क्या शौक रिंग नहीं, रोड? आप इनसे बुलवाइए। आप नहीं, इनसे रिंग रोड अनुराग बनी क्या? भदौरिया। पात्रा जी बताओ, रिंग रोड बनी क्या? आप इतना बताओ। इन्हीं से बात बुलवाइए तो रखने नवजोत जी। दीजिए नहीं बनी ना। ना, आपकी सरकार नहीं बना बात पाई। तो रखने दीजिए ना अनुराग भदौरिया, बात रखने दीजिए ना। अरे फिर जब झूठ वो बोल सवाल रहे हैं। कीजिएगा। नवजोत जी झूठ प्रियंका बोल भी तो रहे सुन रही है ना हैं, झूठ बैठी, बोलने उनके से भी वही टोके नहीं ना आरोप है। कम से बताइए कम आप। जवाब तो सुनिए ना। आप डिबेट खराब कर रहे हैं, आप बात ही नहीं करने दे रहे। बार बार रिपीट मत करो अनुराग, संबित को जवाब लो। एक बार आपने सवाल कर दिया, प्रियंका भी सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, दोनों का सवाल वही है। आरोप आप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। अब विकास कहां हुआ या नहीं, उसका जवाब तो रखने दीजिए कम से कम। संबित बोलिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आज बनारस में खड़े होकर एक एक पैसे का हिसाब, एक एक गली का हिसाब, किस स्थान से किस स्थान तक सड़क बनेगा, कहां आई हॉस्पिटल बनेगा, कहां पर बिजली परियोजना लग रही है, काम कितना आगे तक बढ़ा है, कितना लाभ हुआ है, कौन कौन सा क्षेत्र वायरलेस हो चुका है, जहां पहले तारे झूलती थी आज तारे नहीं झूल रही हैं, ये सारे परियोजनाओं को अपने पूरे चरणों के साथ की, अभी वो किस चरण पे हैं, कौन से समाप्त हो चुके हैं, उसका पूरा ब्यौरा एक रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से दिया है। देखिए नवजोत जी, आप और यहां शेष नारायण जी भी बैठे हुए हैं। अमेठी और रायबरेली ये हिंदुस्तान की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो एक परिवार के पास जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोगों ने तो स्टोरी किया हुआ है, एक बार देखिए, क्या कभी आपने सोनिया जी को, राहुल जी को ये हिसाब देते हुए आपने सुना है कि फलाना मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा खर्च कर दिया, इसीलिए तो वो हार गए ना। संबित हिसाब आप दे रहे हैं, ठीक है ठीक है संबित, अब सुनिए मेरी बात। इसीलिए वो हार गए। प्रधानमंत्री जी जिस वक्त कैंपेन करने गए थे, उन्होंने सीधे ये बात की थी। हाँ, प्रियंका बोलिए। गलत बात नहीं करिए, गलत बात नहीं करिए। अमेठी रायबरेली की जनता मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में सिर्फ मैं काशी, महागठबंधन के बारे में बोलने का मौका दिया जाए, संबित पात्रा जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ गोरखपुर और कैराना और मुझे बात के बारे में बता रही है। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी का तो जमानत जब्त हुआ था गोरखपुर में, कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हुआ था फूलपुर में, कांग्रेस पार्टी कैराना में कहीं थी नहीं। वो कांग्रेस पार्टी यहाँ महागठबंधन की दुहाई दे रही है कि हम तो फूलपुर में जीत गए, हम गोरखपुर में जीत गए। नहीं, नवजोत जी, हमें आप वहाँ पूरी तरह से हार गई। ठीक है, जमानत आपका हार गए हो, क्यों हारे? अनुराग भदौरिया को धमकी मिल रही थी कि उनका ऑडियो डाउन किया जाएगा। इनको धमकी देने की हिम्मत नहीं है कि इनका ऑडियो डाउन किया जाएगा जब दूसरा कोई बोल रहा हो। और मैंने ना धमकी दी थी, मैंने 3 बार रिक्वेस्ट किया था। सॉरी मेरी बात सुनिए, मैंने 3 बार रिक्वेस्ट किया था उनको, जब वो नहीं माने तो मैंने बड़ा पोलाइटली उनको कहा था। और रही बात संबित पात्रा को चुप कराने की, उनको बोलने की इजाजत देने की, मैंने आपको भी दी है। आप ब्लेम नहीं लगा सकती। सॉरी प्रियंका, आप अपनी बात रखिए। संबित को भी रोका, आपको भी समय दिया। तो और गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो बैठे हैं। झूठों के ऊपर लगाऊंगी जो झूठों का प्रचार करते हो और जुमलेबाजी करते हो। इन्होंने बात कही। अरे प्रियंका जी, क्यों नाराज हो रहे हो? मैंने कोई गलत बात कही? मुझे बात कंप्लीट करने देंगे रायबरेली में। देखिए मैं बताती हूँ, मैं आपको अरे आप एक पता है रायबरेली की सड़कों की हालत, मैं दर्शकों से कहूंगा मेरी बहन प्रियंका को ट्वीट करके फोटो भेजिए। जवाब लेने दीजिए ना, तो भेजिए जरा रायबरेली और अमेठी का। मैं चुप हो जाती हूं। अमेठी में राजीव गांधी जवाब लेने दीजिए फिर प्रियंका से। अब जवाब लेने दीजिए प्रियंका से। सुनिए मैं बताती हूँ, अब जवाब लेने दीजिए। प्रियंका बताइए। मैडम, अगर आपने उनका भी ऑडियो डाउन कर दिया होता तो शायद एक फिर वही बात, आप ब्लेम लगा रही। मैं क्यों ऑडियो डाउन करूंगी? मैं तो बोल रही हूं उनको बार-बार। क्यों आप एंकर पे क्यों ब्लेम लगाते हैं? आपको भी उतना ही समय मिल रहा है।
नहीं, मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये नॉन स्टॉप बोले चले जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कुछ चुप हो जाइए। बोलते चले जा रहे हैं इन्होंने। आप बात रखिए। अरे आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब आप उनसे बुलवा लीजिए, सारे जवाब वो ठीक है। उत्तर शेष प्रदेश नारायण जी के हमारे तो साथ जवाब वहां की मौजूद जनता है। दे ही डिबेट रही है। स्पॉइल नहीं कीजिए, डिबेट स्पॉइल नहीं कीजिए। हमारे साथ शेष नारायण जी मौजूद है। आप दोनों थोड़ा शांत होइए, फिर आपके पास आते हैं। प्रियंका आप ही के पास आऊंगी उसके बाद। शेष जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि काशी क्योटो नहीं बनी, विकास को लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि महागठबंधन से कहीं ना कहीं डर गए और इसीलिए इस तरह के बड़े बड़े शिलान्यास होते जा रहे हैं लगातार? नहीं, देखिए, जो विकास के सवाल पर जो बीजेपी से सवाल अब विपक्ष उठा रहा है वो सवाल लेजिटिमेट है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये भी तय है कि मोदी के खिलाफ अगर ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो मोदी भारी तो पड़ ही रहे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए सीधी सीधी बात यह है कि बीजेपी की चिंता यह है कि कहीं ये लोग इकट्ठा न हो जाएं, और इनकी चिंता यह है, अपोजिशन की चिंता यह है कि जब मायावती, क्योंकि देखिए कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, हालांकि राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि नहीं हम ऐसा हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सही बात यह है कि कांग्रेस का एजेंडा है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, और उसमें मायावती का जो स्टेटमेंट है सम्मानजनक, तो सम्मान की सीटें का मतलब ये है कि वो पेशबंदी है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में असेंबली में भी उनको सम्मानजनक सीटें चाहिए, जिससे कुछ सरकार काशीराम जी का फलसफा है बुनियादी कि हमको कमजोर सरकार चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए। तो अगर इनकी संख्या एमएलए की ठीक होगी, अगर सरकार इनकी बनती है, दैट इज ए बिग इफ। पहले तो महागठबंधन पे ही संशय नहीं, गठबंधन का तो उन्होंने पेच लगा दिया ना कि अगर आप हमको इन तीनों स्टेट्स में ठीक ठाक सीटें असेंबली में नहीं देंगे तो गठबंधन उन्होंने भूल जाइए। और सम्मान का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ये उम्मीद कर रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी और उनके अलावा पैन इंडियन अपील का कोई आदमी नहीं है। नेशनल पार्टीज में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा है, और बस एक और भी देवी जी वहां उम्मीदवार हैं बंगाल में, तो उनकी तो कोई जो चाहती नहीं है कि राहुल गांधी आगे बढ़े। तो राहुल गांधी और इनमें तो हमें ऐसा लगता है, मैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक शब्दों का एनालिसिस किया जाए तो ये लगता है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट कराना चाहती हैं, और अगर कहीं वो प्रोजेक्ट हो गई तो संबित मुस्कुरा जरूर रहे हो, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सारा अंबेडकर वाला जो खर्चा किया गया है वो वेस्ट हो जाएगा। नजर नहीं आएगा, तो कुल मिला के महागठबंधन कहाँ जाएगा? बिल्कुल वाजपेयी जी, तब विकास कहाँ जाएगा बताइए? देखिए ऐसा है नवजोत जी कि महागठबंधन बन क्यों नहीं रहा? चर्चा चल रही है पिछले 8, 10, 12 महीने से। ठीक है। क्यों नहीं बन रहा? उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि 15 के 15 नेता जो इनके हैं वो सारे प्रधानमंत्री की इच्छा दरबाए बैठे हुए। नहीं, गलत नहीं, सुनो बात सुनो। मैं अखिलेश ने तो साफ साफ कह दिया। अरे भाई अखिलेश को छोड़ दो, अखिलेश की इच्छा ये है कि मुलायम सिंह को बना दे अगर मौका आए तो। नहीं, वो भी बात है। और देखिए राहुल गांधी ने तो खुल के कई बार दावेदारी पेश की, और फिर जब लोगों ने ऐतराज किया तो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। देख लीजिए क्या कह रहे हैं भदौरिया जी, वो तो कह रहे हैं आपको खुद ही नहीं पता कि एनडीए में है नहीं। अपनी बारी में बोले तो ज्यादा अच्छा लगे। दूसरी बात मैं क्या कहता हूँ कि नहीं आप ये भी क्लियर कर दो, आप इसके साथ रहेंगे। अरे रुको यार, रुकिए प्लीज। नेता इनके पास थे। अरे पहले अपना बताओ। का मतलब है उनकी पॉलिटिकल लाइफ बड़ी एक्टिव होती थी, लाइक मुलायम सिंह, लाइक लालू यादव। और कांग्रेस के पास तो नेता वाकई नहीं है। राजीव गांधी नेता हुए, उसके बाद कोई नेता नहीं है इनके पास। आपसे इसी का जवाब लेंगे, गठबंधन पर सवाल और संबित पात्रा के तमाम सवालों का जवाब इस ब्रेक के बाद प्रियंका से ही लेंगे। लौटते आप देख रहे हैं आर पार और बात हो रही है मिशन काशी से। महागठबंधन की काट, आज विकास की तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया और इसी तरीके से महागठबंधन की काट लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी। तो क्या काशी से दिल्ली का रास्ता निकलेगा? प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका। नवजोत जी, अगर आपकी मेरे परमिशन हो तो मैं एक वीडियो चलाना चाहती हूँ। रोड्स के बारे में बात हो रही है तो एक वीडियो अगर चला सकूं तो बहुत मेहरबानी हो। 20 सेकंड का वीडियो दिखाइए। थैंक यू। तो ये वीडियो है जो आपको एक रोड, मैं गाड़ी में बैठी हूं कैमरा पर्सन जो प्रियंका के साथ है, मैं चाहूंगी जूम इन कीजिए जरा कैमरा। आप जरा फोकस कर देंगे प्लीज, आप जरा फोकस करें। प्रियंका बताइए क्या है इस वीडियो में? हाँ, अब आप ये वीडियो, आप रोड देखिए, यहाँ की ये रास्ता है, हम गाड़ी में बैठे हैं, ये रोड है। आपको ये रोड कहाँ की लग रही होंगी? दिल्ली के हाईवे की है?
नहीं, ये दिल्ली के हाईवे की नहीं है, ये अमेठी के रास्ते क्या है बताइए? दिल्ली के हाईवे की सड़क नहीं है फिर? नहीं, मैं बताती हूँ आरोप। नहीं, मैं बताती हूँ। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। ये अमेठी के रास्ते हैं, अमेठी के रोड्स हैं। ये स्मृति ईरानी जी, संबित पात्रा जी जो दिल्ली के स्टूडियोज में बैठकर आए दिन अमेठी की बात करते हैं, उसका मुझे आप जवाब देने दीजिए ना। संबित जी, आपको सुन लिया है। मैं जब पत्रकार वार्ता कर रही थी, जब मैं अमेठी गई थी कुछ दिन पहले, पत्रकार वार्ता में एक जर्नलिस्ट ने खड़े होकर हमसे कहा कि आए दिन संबित पात्रा जी जैसे लोग दिल्ली के स्टूडियो में बैठकर अमेठी का अपमान करते रहते हैं, आए दिन उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, क्योंकि उनको उनकी राजनीति सुहाता होगा, पर उनको बताया जाए कि किस तरीके से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब ट्रिपल आईटी यहाँ से हटाया गया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, फूड पार्क हटाया गया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पेपर मिल हटाया गया राजनीति चमकाने के लिए। आज अमेठी में जो ऐसी जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी, वहां पे किसान खुश हो रहा है। आज ऐसी जमीन जहां पे कुछ आज सॉइल बदलकर वहां पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुद्दे आपके पास है, सड़कों की हालत खस्ता है, बीजेपी ने सौतेला व्यवहार किया है अमेठी रायबरेली के साथ, महागठबंधन आपके साथ है, फिर तो कांग्रेस मजबूत मानी जाए। नवजोत जी, एक मिनट ऐसा है नवजोत जी, मैं उम्मीद कर रही थी पहले बीच में संबित पात्रा टोका टाकी कर रहे थे, अब आप टोका टाकी कर रही हैं। मैं तो सवाल कर रही हूँ ना प्रियंका, तो पहले तो कांग्रेस का पाला स्ट्रांग हुआ ना। रही बात महागठबंधन को लेकर जी, अब हाँ बिल्कुल है। और आज अमेठी की जनता संबित पात्रा जैसे जो दिल्ली की स्टूडियो में वो खुद बोलते हैं, खुद खड़े होकर उन्होंने कहा कि आए दिन हमारे बारे में अनाप शनाप बोला जाता है, उसको हम लोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। पहले तो बात वहां पे खत्म हो गई। रही बात उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर, उत्तर प्रदेश की जनता को जो वादे किए थे, आप कानपुर से काशी चले जाएं, इलाहाबाद से आप मथुरा चले जाएं, आप कोई भी कोना अपना लीजिए उत्तर प्रदेश का और वहां पर जाकर पूछिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार और आदित्यनाथ की सरकार कैसी है। तो गठबंधन की जो बार बार हम पे सवाल उठाए जाते हैं वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि आज जो विकास का वादा किया था उसमें ये लोग खोखले निकले हैं। सवाल तो मायावती भी उठा रही ना ये, और उसके जवाब प्रियंका मायावती भी सवाल उठा रही है और कांग्रेस गठबंधन को लेकर सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ, आए दिन नहीं ऐसा है, नहीं आए दिन नीतीश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बिहार में, तो हमने तो कोई ऐसे डिबेट्स नहीं देखे जहां पे हमें लगा हो कि डगमगा रहा है पूरा इनका सत्ता पक्ष। रोज आए दिन शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी करते हैं, तब तो सवाल इनसे पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर पर अब तो महागठबंधन की बात हो रही है ना, आज हम डिबेट इसी पर कर रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछेंगे क्योंकि आपका पलड़ा स्ट्रांग है। आपने तो गिना दिया किस तरीके से विकास को लेकर चुनौती अब बीजेपी को दे रहे हैं, महागठबंधन आपके साथ है। यही मेरा सवाल था कि कांग्रेस कहाँ है उस महागठबंधन में। आप बस 30 सेकेंड आप शांत हो जाएंगे तो मैं उसका भी जवाब दे दूंगी। कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी और दायित्व समझा है कि आज पूरा कंसेंसस बनाकर हम ये जो सत्ता पक्ष है अहंकार से भरी हुई और सत्ता के नशे में जो पूरी चूर है, चकनाचूर है, उसको हम ध्वस्त करेंगे और सब सारे गठबंधन सारे विपक्षी दल मिलकर जिम्मेदारी समझकर हम इनको सत्ता से हटाएंगे। हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। वही बात, जवाब मिला नहीं। संबित बोलिए, अब आप बोलिए। नवजोत जी देखिए, पहले तो मेरी बहन प्रियंका ने 2-4 बार हमें अहंकारी, घमंडी और चकनाचूर क्या बताया। आप बताइए 20 राज्यों में रहने के बाद, भारत में भी सरकार चलने के पश्चात भी हम घमंडी है क्योंकि हम चाहते हैं कि 2019 में हम वापस आ जाएं। मगर ये 44 होते हुए भी हर जगह जमानत जब्त होने के बाद भी राहुल गांधी जी को पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे हैं, साधु संत हैं। किसने किया प्रोजेक्ट? किसने किया संबित? कांग्रेस वर्किंग कमेटी खुद ही मना कर चुके हैं। नहीं मैडम कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा था ना। हम तो सब प्रतिबद्ध हैं, लेकिन खुद मना कर चुके हैं ना कि हम राहुल गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमेठी के एमपी 2019 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बताइए अब आप। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया। राहुल इसका मतलब जो कह रहे थे वो गलत था शेष जी, उनको बनाने के लिए। राहुल कुछ और कहते हैं, प्रवक्ता कुछ और कहते हैं। मैं जवाब दे दूं प्लीज शेष जी, आपकी अनुमति से। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जो उनके नेता होंगे वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस पार्टी की नवजोत जी, मैं तो इनके बीच में चिल्लाया नहीं, शांति से सुना। अब मैं 30 सेकंड सुन लीजिए मुझे, फिर जरूर बोल लेगी प्रियंका जी। देखिए ये जो कंफ्यूजन दिख रहा है, मैं भाई साहब बीएसपी की प्रवक्ता नहीं हूं ना, इसलिए मैं उनके बिहाफ पे नहीं बोल सकती हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे बोल सकती हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी। अब मैं जवाब देता हूँ।
नवजोत जी, आप जो कंफ्यूजन देख रही हैं कि कभी हाँ कभी ना, पीएम कैंडिडेट कभी हाँ बोला जाता है कभी ना बोला जाता है, यह इसलिए क्योंकि महागठबंधन स्वीकार करेगा या ना करेगा। आप याद करिए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि यस, राहुल गांधी ही हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे। मायावती जी और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी अखिलेश यादव जी दोनों नाराज हो जाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं हम आर्किटेक्ट है महागठबंधन के, और मायावती कहती है सम्मानजनक सीट है। अगले दिन इस बयान को राहुल गांधी खुद पलट देते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं, मायावती जी नहीं तो ममता जी। पर संबित पात्रा, सोचने वाली बात तो आपके लिए भी होगी ना, अगर महागठबंधन एक हो जाता है, अगर सभी बातें मान ली जाती, ठीक है, अगर मायावती को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी होगी, फिर क्या करेंगे? अभी आपने देखा प्रियंका जी ने क्या कहा कि हम तो प्रोजेक्ट राहुल जी को करेंगे, किसी और को करेंगे नहीं। देखिए, ये महत्वाकांक्षा की जो लड़ाई हो रही है ना, आपको लगता है ये किसी और के लिए बिसात बिछा रहे हैं? यहाँ हर कोई देश की जनता को दरकिनार करके अपने अपने हर कोई अपने अपने परिवार के लिए बिसात बिछा रहा है। सोनिया जी कह रही हैं कि मेरे बस सोनिया मेरे राहुल गांधी का क्या होगा, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं हमारे का क्या होगा। हर कोई यहाँ अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। अनुराग भदौरिया जी, गठबंधन का नेता कौन होगा? गठबंधन का नेता कौन होगा? अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। आपको, हमें लगता है संबित पात्रा को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इनके यहाँ तानाशाही चल रही है कि भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो उसके पीछे सब तानाशाही होता है ना, एक राजा तानाशाह होता है, जो हम कहेंगे वही होगा। छोड़िए ना उनको, आप अपनी बात कीजिए। गठबंधन का नेता कौन होगा ये तो बताइए सर। चुन लेगी लोग, इलेक्शन सुन तो लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा कैसे? हम कहते हैं लोकतंत्र में जब सारे नेता जीत के आएंगे, पार्लियामेंट के मेंबर्स बैठेंगे, अपना नेता चुन लेंगे। राहुल गांधी मंजूर है? राहुल गांधी मंजूर है नेता के तौर पर? हम नेता, अरे नेता तो जनता बनाएगी ना, नेता तो जनता चुनेगी ना, जनता अपने आप अपने सांसदों को चुन के भेजेंगे। अनुराग जी, राहुल गांधी कबूल है, नेता चुन लेंगे। मंजूर है राहुल गांधी नेता के तौर पर? मेरी बात अभी भी नहीं माने। इसके मतलब आप वही बात बोल रही है जो बीजेपी बोल रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं सुन रही। मैंने बोला अगर राहुल गांधी को अगर सदस्य चुन लेंगे लोकसभा के सदस्य, राहुल गांधी सुन तो लीजिए आप। अरे मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो, अरे आप मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरी सेंटेंस नहीं कंप्लीट होने देते, बड़ी मुसीबत है। मैं कह रहा हूँ संसद के सदस्य बैठेंगे, राहुल गांधी को चुन लेंगे तो राहुल गांधी होंगे, अखिलेश यादव को चुन लेंगे तो अखिलेश यादव होंगे, मायावती को चुन लेंगे मायावती होंगे, लोकसभा के सदस्य नेता चुन लेंगे। बनेगा, ये होगा, गांव में इतना जोर मार रहे हो, ये बताओ ना, हमने ये कर दिया जनता के लिए, कर दिया पे जोर मारो ना। गांव रिंग रोड बनेगी, क्यों बनेगा, एक्सप्रेस वे बनेगा। देखो, मुझे अभी प्रियंका जी के बयान से हम थोड़ा, मुझे कांग्रेस के बारे में थोड़ी चिंता हो गई है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली की सीट जो है वो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट न खड़ा करके और परोक्ष रूप में सपोर्ट करके उनको 2-3 चुनावों से जिता रही है। तो अगर आज राहुल गांधी को इन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया और अखिलेश यादव मायावती के साथ हैं, इसमें अब दो राय नहीं है, और कहीं अखिलेश यादव ने वहीं मायावती और अखिलेश यादव मिलके हरा दें, तो फिर कहां से प्रधानमंत्री बनेंगे बेचारे? बताइए ये प्रियंका, मुझे लगता है यू हैव जस्ट जंप्ड द गन, क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत ऐसा है। शेष नारायण सिंह जी, शेष नारायण सिंह जी, शेष नारायण सिंह जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, बट आई थिंक आप गन जंप कर रहे हैं जब आप कहते हैं कि वो हार जाएंगे। मैं आपको अभी भी बोल दूं, यहीं पे खुली चुनौती दे रही हूँ सर। 2019 में हम भी हैं, 2019 में आप भी यहाँ पर होंगे, आई एम श्योर टीवी डिबेट्स में आप भी शामिल होंगे, तो उस समय पे हम इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे कि किसकी मणिशंकर अय्यर जी की याद आ रही है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस नहीं ऐसा है सर। एक मिनट आपने बोल लिया सर, आपने काफी सारी चीजें कही हैं, तो मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और कांग्रेस पार्टी में हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट के साथ होने के नाते मैं एक ही चीज कहूंगी, हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर एक कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सत्ता में वापस आएगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आएगी। बाकी सारे जो हमारे गठबंधन के जो भी पार्टीज होंगी सब उसमें शामिल होंगी। जैसे हमने यूपीए का कार्यकाल जिम्मेदारी से निभाया, वैसे ही 2019 में हमारा जो कार्यकाल बनेगा
सबका सम्मान पूर्वक, सबकी सहमति से, सबको साथ लेकर ही बनेगा। और देश के गठबंधन की राजनीति पहली बार नहीं हुई है, ना ही आखिरी बार होगी। राहुल गांधी एक बार कहते हैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसके बाद विड्रॉ कर लेते हैं कि नहीं बनूंगा, अब फिर प्रवक्ता इनके कह रहे हैं कि राहुल गांधी लीड करेंगे, इनकी सरकार बनेगी। नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। देश की जनता, देश की जनता तो ये जानना चाहेगी ना कि मोदी जी के सामने कौन है। वो चेहरा तो आपको देना पड़ेगा ना, बगैर चेहरे कैसे होगा? प्रियंका जी, मोदी जी के साथ एक तरफ तो मोदी है, पासवान जी बनेंगे आपके गठबंधन में, एक तरफ तो मोदी है, एनडीए के मोर्चे में चिराग पासवान जी या रामविलास पासवान जी बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, चुनौती के साथ बिल्कुल नहीं बनेंगे। प्रियंका जी, रामविलास जी ने खुद स्टेटमेंट दी है, चिराग जी ने खुद स्टेटमेंट दी है कि 2019 में कोई वैकेंसी नहीं है। आपको देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि मोदी जी के सामने कौन है और किसके हाथ देश की बागडोर दी जाएगी। देखिए, आप एक बात समझिए, नेता अपनी जगह, नीतियां आपकी देखी हुई है, इसीलिए आपको 2014 में हटाया, और रणनीति बीजेपी की आपको नजर आ रही है। सारे राज्य आपसे छीन लिए, आपको ये कैसे जनता विश्वास करेगी? और डेवलपमेंट का जहां तक एजेंडा वो भी आप तक चलने वाला नहीं है। तो ये वीडियो दिखा के अमेठी तक कन्फाइन कर देंगे, पूरे देश की बात आपको करनी पड़ेगी। चलिए, कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी प्रियंका, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि नेता कौन। संबित, लौटूंगी आपके पास ही, लौटूंगी ब्रेक के बाद। तो तुष्टीकरण नहीं, विकास की राजनीति का एजेंडा, और यही है गठबंधन की तोड़। अमित शाह ने भी मंत्र दिया है कि इस बार होगा 74+। संबित पात्रा, क्या उम्मीद लगाएं फिर? देखिए नवजोत जी, आपने जो मूल प्रश्न इस डिबेट के माध्यम से उठाया था कि क्या ये गठबंधन महागठबंधन बनेगा और क्या विकास की राजनीति उसकी काट होगी, देखिए इसका उत्तर तो खुद महागठबंधन के विषय में बोलने वाले लोगों ने ही दे दिया है। आप बताइए, आज से पहले जो लोग एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखते थे, बुआ भतीजा अपने आप को अब बुलाते हैं। अखिलेश यादव और मायावती जी एक दूसरे के कट्टर राजनीतिक दुश्मन होया करते थे, आज ये एक क्यों हुए हैं? चलिए, अच्छी बात है ना, वो साथ आ गए। आपसे पूछ रहा हूं कि आप अच्छी बात है, वो साथ आ गए, यही तो चैलेंज है संबित आपके सामने। मैं कंप्लीट तो कर लूं, मैं कंप्लीट तो कर लूं प्लीज। उसके बारे में नहीं बात करेंगे, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। किस प्रकार से झूठी बात, अनुराग रुकिए ना, सवाल मैं कर रही हूं ना। अनुराग जी, बनारस में झूल रहे थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने अंडरग्राउंड करवाया, शायद आप भूल गए। खराब कर देंगे नवजोत जी। संबित बोलिए, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। बुआ भतीजा साथ आ गए तो क्या होगा? मैं बता रहा हूं। देखिए, आपका मूल डिबेट था ना कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर विकास नहीं हुआ होता तो ये इकट्ठे होते क्या? एक दूसरे को एक आंख नहीं भाने वाले लोग इकट्ठे होते क्या? आज ये सारे इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठी नहीं हुए हैं। ये केवल एक छलावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि अकेले के दम पर तो ये मोदी जी के सामने खड़े तक नहीं हो सकते हैं। विकास मतलब विकास के सामने तो ये अपनी बात तक नहीं रख सकते। बस एक मिनट, अनुराग जी, जो छलावा कर रहे हैं, छलावा का होना कुछ नहीं है। समित बस 10 सेकंड रुकिए। अब बोलिए अनुराग जी, डर है क्या? नरेंद्र मोदी का कोई काट ही नहीं है, इसीलिए सबको साथ आना पड़ा, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है क्योंकि हर पार्टी का नेता ये बात बोल भी चुका है। बिल्कुल सही कहते हैं, झूठ बोलने का थोड़ा, जो झूठ बोलते हैं उनको चुप करने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत होती है। झूठे लोग को आप जानते हैं, झूठ बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और झूठ बोलने के लिए बड़ी ताकत अंदर से लगानी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी लोग हैं, इनको करना कुछ नहीं है। देखो कितना झूठ बोले थे, तार झूठ रहे थे, वहां पता नहीं क्या क्या हो रहा था। ये बनारस आज तक गए नहीं है, इनसे पूछ लो कि लखनऊ से बनारस कितनी दूर है, या दिल्ली जहां बैठे वहां से बनारस कितने किलोमीटर है, बता दें तो मैं जानता हूं, अभी नहीं बता पाएंगे। पात्रा जी बता दीजिए कितने किलोमीटर है बनारस, लखनऊ से बनारस या दिल्ली से बनारस कितनी दूर है? बनारस की स्टेशन कौन सी है? मैं नहीं जानता हूं बनारस किस शहर का नाम है सर, मैं तो जानता भी नहीं हूं। क्यों झूठ बोलते हो जनता के सामने? मैं कुछ नहीं जानता सर, सब कुछ तो ज्ञानी तो आप ही हैं सर। बनारस कहां है नहीं पता है सर, सर आप ही ज्ञानी हैं सर, हम तो क्या है बनारस की बात कर रहे हैं, अनपढ़ गंवार हैं हम सब तो सर, आप ही महान हैं सर। आप झूठ बोल रहे हो ना, आप ही महान हैं। चलिए मैं भी क्विज टेस्ट लेता हूं, बताइए ना, मैं आपको क्विज टेस्ट लेता हूं। बताओ जनधन योजना में कितना अकाउंट खुला है? आप बताओ जनधन योजना में कितना अकाउंट खुला है? बताओ जरा मुद्रा योजना में कितना लोन दिया गया है? बताओ जरा सौभाग्य योजना के माध्यम से कितने घरों में बिजली पहुंचाया गया है? बताओ जरा महापंडित ऐसी बात कहा कि विपक्ष डर गया है मोदी जी से, और इसीलिए क्योंकि कोई तोड़ नहीं, इसलिए सब लोग साथ आ रहे हैं, कोई दो राय भी नहीं। प्रियंका जवाब रखिए। अनुराग जी रुकिए, अभी संबित पात्रा ने कहा
क्योंकि विकास हो रहा है इसलिए गठबंधन हुआ। हाँ जी, विकास हो रहा है। मैं बताती हूँ विकास किस में हो रहा है। विकास झूठ में हो रहा है, विकास जुमलेबाजी में हो रहा है, विकास महिलाओं के अत्याचार में हो रहा है, विकास जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके अधिकारों का हनन होते हुए दिख रहे हैं, विकास भ्रष्टाचार में हो रहा है, विकास काले धन में हो रहा है, विकास जो ये सारे आरोपी जिन्होंने बैंकों को चूना लगाया है वो विदेशी धरती पे जा रहे हैं, उनका विकास हुआ है। विकास मैं बताती हूँ, आप बताइए पहले सड़क बनते थे, पहले प्रतिदिन कितना सड़क बनता था? 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनते थे, अब 69 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बन रहा है। जब हम सरकार में आए थे 59 ग्राम पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक केबल्स पहुंची थी, अब 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक सारे सियासी दल मिलकर, लेकिन एलजेपी साथ नहीं है, विकास कहीं नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है। बताइए। ऐसा है, ये महागठबंधन क्यों बना रहे हैं इनसे पूछ लो किसी से। सिर्फ एक बात बताएंगे, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। दूसरी बात बताइए, मोदी जी को क्यों हटाना है? कोई करप्शन का चार्ज है? कोई प्रधानमंत्री पे करप्शन का चार्ज है? उनके मंत्रियों पे करप्शन का चार्ज है? बताइए इस बात की जवाब दीजिए। हम तो एनडीए में बड़ा डिक्लेयर कर दिया है तो 2019 में नहीं, बिल्कुल नहीं, साफ पहले ही अनाउंस कर दिया 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। मैं वही कह रही हूँ शेष जी बताइए, अब रखिए जवाब इसका। एलजेपी का भी ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है, जो सत्ता में बस उसी के साथ। अब अगर वहां पर और भी कुछ कहता है, इसके साथ और भी कुछ कहता है, साथ हो जाता है तो नवजोत जी इसके साथ एक चीज और कहती है कि जब जब मौका आया है और जब जब मुद्दा उठाना पड़ा है हमने मुद्दा उठाया है। अभी देखिए लेटेस्ट SC/ST का सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया। नहीं वही नहीं समझे नहीं, और हम तो खड़े रहे ना, हमने अपनी मतलब की बात करवाई ना अपने समाज के लिए। देखो बीजेपी ने आपके पार्टी के अध्यक्ष की इस जिद को एकोमोडेट करने के लिए, उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं, बाकी स्टेट्स को कम जानता हूं, उत्तर प्रदेश में अपना कोर वोटर जो है उसको दांव पे लगा दिया और अब वो दलित एक्ट बनाने के लिए दलितों को साथ लेने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, अरे यार सुन तो लो यार, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके पास एक बेहतरीन एस्केप रूट था, लेकिन वो जान पे खेल गए। और अगर कहीं लोगों ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो यूपी के दो लड़के हैं, इन्होंने मायावती जी को आगे खड़ा कर दिया और अखिलेश यादव, अरे सुन लो, अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं और राहुल गांधी भी हो सकता है संकेत दे दें, तो फिर आप इनका सारा तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल आर पार में इतना ही, चलेंगे प्रीति के पास और देखते हैं हम तो पूछेंगे।